जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का 7वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगर पूछे कि शैशवावस्था में बालक में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो शैशवावस्था में बालक में कुल 300 हड्डियां होती हैं। और इसके अलावा एक सवाल और बनता है कि हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं? जहां पर बोन टू बोन जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे लिंगामेंट। क्या बोलेंगे? लिंगामेंट। और जहां पर बोन टू मसल हड्डी से मांस जुड़ा हो उस जोड़ को क्या बोलेंगे? टेंडन बोलेंगे। टेंडन बोलेंगे। ये दोनों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, टिबिया। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है और सबसे छोटी हड्डी कान की स्टेपिस है। और सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कौन सी हड्डी खोपड़ी का हिस्सा नहीं है? टेम्पोरल, मैक्सिला, स्कैपुला, पैरिएटल। तो कौन सा है? स्कैपुला जो है हड्डी खोपड़ी का हिस्सा नहीं है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 600 पेशियां होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो मानव शरीर में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक। ऐच्छिक को स्वैच्छिक भी ऐच्छिक जो पेशियां होती हैं उसे स्वैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। मतलब स्वेच्छा से, जिन पेशियों को हम अपनी स्वेच्छा से एक्टिव कर सकते हैं, जैसे हाथ को फैलाने में जो मसल्स, जो पेशियां एक्टिव हो रही हैं वो क्या है? ऐच्छिक हैं। लेकिन हृदय का रुकना, हृदय जब से जन्म लेते हैं तभी से उसका धड़कन स्टार्ट रहता है, तो हृदय की पेशियां कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। और मछली में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष उभयचर सरीसृपी में 3 कक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायक होता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। तो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है? तो एमाइलेज, जो मुख में पाया जाता है लार ग्रंथियों के साथ, एमाइलेज जो है स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है। पेप्सिन जो है अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्टोन में। और पेप्टोन को ट्रिप्सिन 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 जो है, ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टाइड में। और इरिप्सिन जो है वो पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। लिपेज जो है वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, मानव रक्त में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मानव रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है? ऐसा रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है? आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है और पोषक तत्वों को भी पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा कौन सा अंग है? तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत है। नाम छोटा है लेकिन इसकी लंबाई सबसे बड़ी है। लगभग 20 फीट लंबाई इसकी होती है, 20 फीट। और बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत की 5 फीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है और मुख्य कार्य क्या होता है? पोषक तत्वों को अवशोषित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कौन सा अंग पाचन एंजाइम और इंसुलिन दोनों का उत्पादन करता है? यकृत, अग्नाशय, अमाशय, अग्नली। तो एंजाइम का भी और इंसुलिन का भी श्रवण कौन करता है? उत्पादन कौन करता है? यह कौन करता है? अग्नाशय करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमाशय में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो अमाशय में भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है जो भोजन को अम्लीय बनाता है और जिसके जरिए भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी मारता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहार नाल की कुल लंबाई कितनी है? तो आहार नाल की कुल लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना। पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। पानी का पुनः अवशोषण और मल बनाना यह बड़ी आंत का काम है। भोजन को पचाना यह आहार नाल का काम है। प्रोटीन का विघटन अमाशय से शुरू हो जाता है और छोटी आंत में खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में कुल कितने स्थायी दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34। तो मनुष्य में कुल स्थायी दांत 32 होते हैं, 32 होते हैं और जो दूध वाले दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृंतक दांत किस काम में आते हैं? भोजन को काटने, भोजन को फाड़ने, भोजन को पीसने, लार बनाने में। तो भोजन को काटने के लिए कौन सा काम आता है? कृंतक काम आता है। ऑप्शन ए सही होगा। और दांतों के 4 प्रकार हैं। एक है कृंतक, कृंतक। दूसरा है रदनक, रदनक। तीसरा है चवर्णक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक है, अग्रचवर्णक। चौथा है चवर्णक, चवर्णक। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना, शरीर को सहारा देना, रक्त और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाना, तंत्रिकाओं को नियंत्रित करना। तो परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य है रक्त और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाना। ऑप्शन सी सही होगा। शरीर को सहारा देना ये किसका काम है? हड्डी का, हड्डी का। और भोजन को पचाना ये किसका काम है? पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र का, पाचन तंत्र का। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जब पाचन के द्वारा जो पोषक तत्व भोजन से निकाले जाते हैं और ऑक्सीजन को इस परिसंचरण तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, ये हमने प्रश्न करा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रक्त कितने प्रकार के घटकों से मिलकर बना है? तो रक्त 4 प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं इसको जानते हैं। तो पहला है रक्त प्लाज्मा, जिसमें जल, प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, जो शरीर रक्षा करती हैं और ऑक्सीजन परिवहन में क्या काम करती हैं? लाल रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो रक्त के मुख्यतः कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। चारों घटक क्लियर हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है? धमनी, शिराएं, केशिकाएं, लिम्फ। तो कौन सा है? तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में। तो ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन ये सही होगा। उसके अलावा शिराएं और धमनी। आपको बता दें कि जब हृदय से अंगों की ओर रक्त बहता है, तो वो किसमें बहता है? धमनी में। हृदय से अंगों की ओर किसमें बहता है? धमनी में। और अंगों से हृदय की ओर जो रक्त बहता है वो किसमें बहता है? शिराओं में बहता है। शिराओं में बहता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में। लेकिन पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और अंगों से हृदय की ओर शिराएं होती हैं, और पल्मोनरी शिरा में भी शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन बाकी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो वह शुद्ध रक्त होगा, ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होगा तो अशुद्ध रक्त होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लसिका क्या है? एक रंगहीन तरल पदार्थ है। क्या है? रंगहीन तरल पदार्थ है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? रक्त निर्माण, शरीर में तरल संतुलन बनाए रखना और प्रतिरक्षा प्रदान करना, या भोजन पचाना, या तंत्रिका को नियंत्रित करना। तो लसिका को हमने बताया था ना, एक सफाई कर्मी का काम करता है। तो सफाई कर्मी की तरह वो क्या काम करेगा? प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, संतुलन को बनाएगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि क्या है? प्लीहा, थाइमस, लसिका वाहिकाएं, अमाशय। तो प्लीहा जो है वो लसिका ग्रंथि है, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लसिका तंत्र किससे मिलकर बना है? लसिका, लसिका वाहिकाएं और लसिका ग्रंथियों से मिलकर क्या बना है? लसिका तंत्र बना है। जब कई ग्रंथ, कई अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तंत्र बोला जाता है। लसिका क्या है? एक रंगहीन तरल पदार्थ है। लसिका वाहिकाएं ये पूरी तरीके से पूरे शरीर में फैली हुई हैं नसें, जिसके जरिए जब कभी भी चोट लगता है तो लसिका ग्रंथियों द्वारा डब्ल्यूबीसी को आदेश दिया जाता है, जिसके जरिए जहाँ पर भी आक्रमण रहता है, जीवाणुओं का आक्रमण है या शरीर पर चोट लगती है, वहाँ पर सूजन आती है, तो किसके आदेश के? लसिका तंत्र द्वारा, लसिका ग्रंथियों द्वारा डब्ल्यूबीसी को आदेश दिया जाता है। और ये क्या काम करते हैं? पदार्थ के, तरल पदार्थों का संतुलन बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पल्प, डेंटिल, इनेमिल, सीमेंटम। तो दांतों का सबसे ऊपरी परत है इनेमिल।
इनेमिल जो है सबसे कठोर है और दांतों के ऊपर पाया जाता है। उसके नीचे पाया जाता है डेंटिम। डेंटिम जो है उसके नीचे पाया जाता है पल्प। जहां पर नसें पाई जाती हैं दांतों में, वहां पर क्या होता है, वो पल्प भाग है। और सीमेंटम जो है ये जबड़े की जो हड्डियां हैं और दांतों के बीच में जो ज्वाइंट का काम करता है वो सीमेंटम है। चारों नामों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पल्प यह दांत का सबसे भीतरी भाग होता है जिसमें नसें और रक्त वाहिकाएं होती हैं। और डेंटम क्या करता है, इनेमिल के नीचे वाली परत को क्या कहते हैं, डेंटिम कहते हैं, जो इतनी कठोर नहीं होती है। सीमेंटम क्या है, यह दांत के मसूड़ों और जबड़ों की हड्डियों को जोड़ता है। जोड़ने का काम क्या करता है, सीमेंट करता है, तो सीमेंटम से याद रखिएगा। हृदय का कौन सा भाग शरीर में शुद्ध रक्त पंप करता है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो कौन सा होगा, जो बाईं तरफ की चीजें हैं वहां पर क्या होता है, शुद्ध। और दायां अलिंद दायां निलय में क्या होता है, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त किधर आता है, दाएं तरफ, और शुद्ध रक्त किधर आता है, बाएं तरफ। तो शुद्ध रक्त पंप कर रहा है तो कहां जाएगा, बायां आलिंद में पंप करता है। पंप कौन करता है, निलय। आलिंद में आता है, आलिंद में आता है, उसके बाद निलय में जाता है ट्राइकॉस्पिड वाल के द्वारा। उसके बाद निलय के द्वारा कहां भेज दिया जाता है, पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वही चीजें हैं, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती हैं। देखिए, शुद्ध रक्त हृदय से शरीर, हृदय से शरीर की ओर कौन ले जाती हैं, धमनियां ले जाती हैं। और सिराएं क्या करती हैं, शरीर से हृदय की ओर। कौन सा वाल्व हृदय में, दायां अलिंद और दायां निलय। बाइकॉस्पिड वाल्व, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। जो महाधमनी में हमने बताया था सिंगल केवल एक वाल्व होता है, वो कौन सा वाल्व होता है, एरोटिक। एरोटिक वाल्व होता है, वाल्व एरोटिक वाल्व होता है। बाइकॉस्पिड वाल्व, बाई से याद रखिए बाएं तरफ, बाएं तरफ हृदय में जो वाल्व होता है, जो आलिंद से निलय की ओर खुलता है, वो क्या होता है, बाइकॉस्पिड वाल्व। और ट्राइकॉस्पिड वाल्व किसमें होता है, दाईं ओर। दाईं ओर कौन सा होता है, दाईं आलिंद और दाईं निलय में कौन सा वाल्व लगा होता है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व लगा होता है। ये बात क्लियर हुई, बता दी। लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, रोगों से लड़ना। ये डब्ल्यूबीसी का काम है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम है। रक्त का थक्का जमाना प्लेटलेट का काम है। प्लेटलेट, प्लेटलेट, प्लेटलेट का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत है, 5 से 7%। 5 से 7% रक्त भार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना, शरीर में जल संतुलन बनाए रखना, संक्रमण से रक्षा प्रदान करना। तो मानव रक्त का तो यही काम है, संक्रमण से रक्षा करना, डब्ल्यूबीसी। शरीर में जल संतुलन बनाना और ऑक्सीजन पोषक तत्व, आरबीसी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट का मुख्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, आरबीसी का काम है। पोषक तत्वों का परिवहन करना, आरबीसी का काम है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, रेड ब्लड सेल का काम है। और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, डब्ल्यूबीसी का काम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त का तरल भाग क्या कहा जाता है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहा जाता है। हेमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। लसिकाएं क्या है, एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसके जरिए सुरक्षात्मक कार्य या सफाई का काम शरीर में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लसिका किस रंग की होती है, तो लसिका रंगहीन होती है।
तो लसिका कैसी होती है? रंगहीन होती है। रक्त संवहनी तंत्र में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला वाल्व कहाँ पाया जाता है? धमनी में, शिराओं में, केशिकाओं में या सभी में? तो आपको बता दें कि जो ये वाल्व पाए जाते हैं ये केवल शिराओं में पाए जाते हैं। धमनियों से दाब से प्रेशर के साथ रक्त आता है और रक्त वापस न जाए इसके लिए शिराओं में क्या होता है? वाल्व लगा होता है, जिसकी वजह से रक्त केवल एक ही तरफ आगे बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।